हेलो क्लास। सो आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये जो रिएक्शंस हैं वन बाय वन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, आज की क्लास में तो सारे जितने भी चीज़ें हैं उसे छोड़ करके पहले बैठिए और कॉपी और पेन से हर एक रिएक्शन को प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज करिएगा जो मैं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो पहले आप जान लीजिए कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में कुछ टॉपिक जो हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक हैं। पहले तो मैं सारे टॉपिक को आपको बता देता हूँ। ठीक, ये आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रिपरेशन, जो नेम रिएक्शंस हैं प्रिपरेशन के, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ईथर में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन भी है, और इनके एसिडिक बिहेवियर जो है, फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर कंपेयर टू द अल्कोहल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस या टॉपिक्स माने जाते हैं। ठीक, तो चाहे आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को या बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों केस में ये सारे ही रिएक्शंस और जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन पहले आप समझिए कि अल्कोहल को जो प्रिपेयर करने के मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, अल्कोहल को जो प्रिपेयर करने का मेथड्स है उसमें काफ़ी सारे मेथड हैं, बट कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट मेथड्स और जो रिएक्शंस है मैं आपको वन बाय वन थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमको अल्कोहल को बनाना हो हैलोकेन से, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इस हैलोजन ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए OH ग्रुप से तो हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो X को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप एक्वस KOH या एक्वस जो है NaOH यूज कर सकते हैं, या आप वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह आप X को सब्स्टिट्यूट करके भी अल्कोहल बना सकते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड में आता है टू प्रिपेयर अल्कोहल। ठीक है, बट आपको समझना चाहिए कि अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हम उससे अल्कोहल कैसे बनाएं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मार्कोनी का एडिशन रूल का यूज करते हुए हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन को कैटलाइज करता है और रिएक्शन को फॉरवर्ड मेंटेन रखता है। तो ये जो पाई बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और वाटर मॉलिक्यूल जो कि आप देख रहे हैं HOH, ये जाके एक कार्बन से H और दूसरे कार्बन से OH ऐड हो जाता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर आपने लिया हुआ है प्रोपीन मॉलिक्यूल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ आप इसको ऐड करेंगे तो जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर बनेगा CH3CH, ठीक है, प्रोपेन 2 और बनेगा। तो इस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक, कंसंट्रेट नहीं ले सकते क्योंकि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल आप जो अल्कोहल बन रहा है वो फिर से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करा सकता है और वो फिर से एल्कीन का फॉर्मेशन, तो रिएक्शन रिवर्स कर जाएगा। तो टू बी मेंटेन रिएक्शन फॉरवर्ड वी शुड हैव यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन है, बट यहाँ पे हम लोग नहीं रुकेंगे। मान लीजिए हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक, और हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि कैमनोफोर एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है, या तो यूज करिए या एल्कलाइन सोल्यूशन यूज करिए जिसको बोलते हैं हम लोग हैं बेयर्स रिएजेंट। तो ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो असल में यहाँ पर विसिनल अल्कोहल्स बनते हैं। ठीक, तो अल्कोहल बनाने का ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक, विसिनल। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे एथीन मॉलिक्यूल तो यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों कार्बन के साथ OH मॉलिक्यूल मतलब कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। एल्कीन ऑक्सीडाइजेस टू द विसिनल डाई अल्कोहल या विसिनल अल्कोहल जिसको आप बोल पा रहे हैं। ठीक है, एथीन लेंगे तो एथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिन लेंगे तो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। तो कैमनोफोर से भी हम लोग एल्कीन की मदद से, तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए मार्कोनी का रूल या एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम कैमनोफोर दोनों का यूज कर सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई और मेथड भी है कि हम एल्कीन से अल्कोहल बना लें?
तो उसके लिए कुछ और मेथड भी हैं, ठीक है। आपने सुना होगा मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस होता है। इसके अलावा हम सल्फ्यूरिक एसिड का डायरेक्ट एडिशन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा बोरेशन है ना, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन करवा के भी हम एल्कीन से अल्कोहल को बना सकते हैं। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के एक्चुअली में कुल मिला के 5 तरीके हैं। एक तो आप वाटर का एडिशन करवाइए, आप सल्फ्यूरिक एसिड का भी एडिशन करवा सकते हैं डायरेक्ट, फिर उसके बाद से उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे। हम हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, और हम लोग करवा सकते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, और हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस को छोड़ करके बाकी सब में हम लोग एक OH ग्रुप अटैच करते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो एल्कीन मॉलिक्यूल है वो सीधे सीधे मोनो अल्कोहल में, मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जबकि अल्कलाइन कैमनोफोर या एक्वस कैमनोफोर जो है बेयर्स रिएजेंट, दोनों ही यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी जो अल्कोहल्स हैं उसमें कन्वर्जन करवा के दिखाता है। इन सारे मेथड में जो इंपॉर्टेंट आपको समझने में आना चाहिए, जो आपको याद रखना चाहिए, वो ये है कि जो मार्कोनी का एडिशन रूल है वो सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब हम वाटर का एडिशन करवा रहे हों, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करवा रहे हों। जबकि ऑक्सीमार्क्यूरेशन और डीमार्क्यूरेशन प्रोसेस भी मार्कोनी का को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन और मरकरी का एक साथ एडिशन होना, जिसके बाद हम मरकरी को रिमूव करके हम उस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस कर देते हैं, कन्वर्ट हो जाता है कि अल्कोहल में। वो भी एक तरह का मार्कोनी का एडिशन रूल ही है। लेकिन हाइड्रोपोरेशन और ऑक्सीडेशन जो है ये एंटी मार्कोनी का की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोरान और हाइड्रोजन का पहले एडिशन होता है, उसके बाद हम उसको फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और इसमें हम लोग हैं बोरान को ऐड करवाएं, तो बोरान जो है BH3 बोरान ट्राईहाइड्राइड जिसको बोलते हैं हम लोग बोरेन, जो कि एक्चुअली कहाँ से आता है, ये आता है बोरेन डाइबोरेन से, B2S6 से, ठीक। इस प्रोसेस में क्या होता है, 3 एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ बोरान ऐड करता है। आप इसको थोड़ा समझिएगा कि ये हाइड्रोजन है, ये बोरॉन है का मॉलिक्यूल है, इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन मॉलिक्यूल बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल को टारगेट करता है, और हाइड्रोजन जो है दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड करता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन जब जाएगा एक मॉलिक्यूल के साथ, इसी तरीके से बारी बारी से बाकी बचे हुए जो दोनों हाइड्रोजन है वो दूसरे और तीसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके ऐड होते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट है ये कि CH3CH2 का 3 मॉलिक्यूल बोरॉन के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। ये आप कहलाते हैं ट्राई एल्किल बोरेन, या फिलहाल यहाँ पे ट्राई प्रोपेन यूज है तो है ना, तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन का मॉलिक्यूल बनता है। ये एक ऑर्गेनिक बोरेन का मॉलिक्यूल बनता है, जिसको फर्दर हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और बोरान का ट्राईहाइड्रोक्साइड बनता है जो किसका बाई प्रोडक्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग लग रहा है, क्योंकि अगर इस मॉलिक्यूल को आप देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्रोपेन 2 ऑल बना हुआ है, यहाँ प्रोपेन 1 ऑल बना हुआ है। तो बोरेशन डाइबोरेशन जो है ना, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, ये एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। तो ये आपका पहला सिंपल और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल चैप्टर में, जिससे हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्लास समझिए, दूसरा इंपॉर्टेंट समझिएगा, अल्कोहल को बनाने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन का भी यूज, रिडक्शन का भी यूज कर सकते हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एल्डिहाइड्स और कीटोन को रिड्यूस करके भी हम बना सकते हैं अल्कोहल, ठीक है। आपको पता है कि एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट होते हैं अल्कोहल के। तो उन सबको अगर रिड्यूस कर देंगे तो दे विल बी कम बैक टू द अगेन कन्वर्टिंग टू द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। इसमें कार्बोक्सिलिक या ईस्टर जो है के लिए स्ट्रॉन्ग आपको रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, आप कैटालिटिक रिडक्शन करवा सकते हैं निकिल हाइड्रोजन के साथ। जबकि अगर आपको एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है तो एल्डिहाइड रिड्यूस होता है प्राइमरी अल्कोहल में बाई जस्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। या अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो कीटोन को रिड्यूस करके बना सकते हैं। तो वो रिएक्शन बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, अगर हमें अल्कोहल बनाना है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स आप जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स एक प्लानर मॉलिक्यूल होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला।
तो अगर इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा दिया जाए, ठीक है, ग्रिग्नार्ड में क्या है, जो आर है, ये जो आप आर ग्रुप देख रहे हैं, ये असल में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जो कार्बन है ये एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होता है। तो इस ऐसे में जो न्यूक्लियोफाइल है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में से कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डिफिक्ट होता है उस पे बॉन्ड करके अटैक करके एक एडक्ट प्रोडक्ट जनरेट करता है। ये देखिए, ठीक, ये sp3 टाइट हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। ठीक, तो कार्बन डबल बॉन्डो एक प्लेनर जो मॉलिक्यूल है जिसमें R न्यूक्लियोफाइल है और इसने अटैक करके बनाया ये। इसके बाद इसका अगर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे आप तो आसानी से अब यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हमको अल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज करके, तो हम अपने डिजायर्ड चेन का जितने भी कार्बन का चेन आपको चाहिए वो सारे चेन का आप अल्कोहल बना सकते हैं। आर देख पा रहे हैं आप, आर यहाँ पे कोई भी एक कार्बन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कार्बन हो सकते हैं, साइक्लोरिंग, बेंजीन रिंग या ब्रांच कार्बन भी ले सकते हैं। तो अगर आपके पास SCHO का मॉलिक्यूल है, फॉर्मल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, ठीक, उसके साथ आप RMGX का यूज करके आप कोई सा भी प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि अदर जो एल्डिहाइड्स हैं CH3CHO जिसको बोलते हैं आप, या कोई दूसरा एल्डिहाइड, कोई सा भी दूसरा एल्डिहाइड यूज करेंगे आप, RCHO लगा लीजिए, इसके साथ आप जब भी ग्रिग्नार्ड यूज करेंगे तो यहां पर जो है सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये देखिएगा तो समझिएगा। पहले स्टेप में क्या होगा, R न्यूक्लियोफाइल की तरफ कार्बन में बॉन्ड करेगा, तो चूंकि इसके पीछे कोई भी कार्बन नहीं है तो ये प्राइमरी कार्बन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब R बॉन्ड करेगा तो ये एक कार्बन पहले से अटैच है तो ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑल अदर एल्डिहाइड गिव द सेकेंडरी अल्कोहल विद द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 2 स्टेप का रिएक्शन है, पहले एडिशन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा के आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आपको बनाना है टर्सरी अल्कोहल तो आपके पास होना चाहिए कीटोन। कीटोन में आपको पता है पहले से 2 कार्बन के चेन लगे होते हैं, तो जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके आप इसमें टर्सरी अल्कोहल बना सकते हैं। आर की जगह पे आप कार्बन चेन, बेंजीन रिंग, साइक्लोरिंग या आप यूज कर सकते हैं ब्रांच कार्बन भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शन है जिसमें आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कोई भी जो भी डिजायर्ड अल्कोहल है चाहे वो आप स्टार्ट कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक है, मेथनॉल नहीं बनता क्योंकि मेथनॉल में एक ही कार्बन होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कम 2 कार्बन के अल्कोहल से स्टार्टिंग होगी, तो इथेनॉल आप बना सकते हैं, और इथेनॉल के अलावा कोई भी दूसरा अल्कोहल आप बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके। ये इफेक्टिव भी होता है और इजिली रिएक्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना ये होता है बस कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में होगा तो उस समय सॉल्वेंट इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर यूज कर सकते हैं या फिर जनरली हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज करते हैं। पोलर सॉल्वेंट हम यूज नहीं करते, नहीं तो पोलर सॉल्वेंट खुद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन है जो आपको लर्न रखना होता है। इसके बाद अल्कोहल के प्रिपरेशन के बाद जो फिनॉल के प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कि हम फिनॉल को डाउज प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएं। क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल बनाने के लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को क्लोरोबेंजीन या दूसरे जो हैलोरीन्स हैं वो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, उसका रीजन भी कई बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है सर्टेन रीजन के लिए या दूसरे क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जितने भी हैलोरीन्स होते हैं वहाँ पे असल में कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है वो sp2 कार्बन है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ बढ़ जाती है जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होता। और साथ में अगर हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करना हो तो बेंजीन खुद एक बल्कि ग्रुप होता है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस भी प्रोड्यूस करता है। और अगर वहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, मतलब बेंजीन कैटाइन का, तो वो अनस्टेबल भी होता है। फिनाइल कैटाइन अनस्टेबल होते हैं। बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करता है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए
हैलोएरीन से फिनॉल बनाने के लिए हमें हमेशा ही जानना देखना होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, प्रेशर भी ज़्यादा लेना पड़ता है। तो डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल तो 523 623 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा, तब जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो बनाएगा फिनॉल। ये नॉर्मल रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको। अगर हमें क्लोरोबेंजीन या हैलोएरीन से फिनॉल बनाना है तो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये सारे जो ग्रुप हैं ये क्लोरोबेंजीन को और एक्टिवेट कर देते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शन है जिसकी प्रैक्टिस आप करिएगा। बट मैं चाह रहा था कि आप पढ़ें एक इंपॉर्टेंट दूसरा रिएक्शन जो है क्यूमीन फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो फिनॉल बनाने के लिए क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो क्यूमीन जो है ना वो असल में ये क्यूमीन इसको बोलते हैं, ये देखिए पहले आप, आइसोप्रोपिल बेंजीन आल्सो कॉल्ड क्यूमीन। इसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कर दें तो यहाँ पे क्यूमीन का एक पेरोक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो क्यूमीन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है ये आसानी से फर्दर टूट जाता है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल टूट जाता है और यहां बनता है फिनॉल, साथ में बनता है एसीटोन मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ठीक है, CH3 COCH3 यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ भी, ठीक है। इस तरीके से ये OH जो है तो पेरोक्साइड जो क्यूमीन पेरोक्साइड वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल मॉलिक्यूल में। हीट वगैरह कर देंगे या हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, मेटल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन करते हैं। कई बार पूछा जाता है क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन, तो कई बार क्या होता है कि क्यूमीन का स्ट्रक्चर ही हमको नहीं पता होता है कि कैसे होता है। आइसोप्रोपिल बेंजीन से ये मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। आइसोप्रोपिल बेंजीन का फॉर्मेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। ये असल में प्रोपीन मॉलिक्यूल का बेंजीन के साथ एक सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन अगर हम लोग करवाया जाए तो उसके थ्रू ये बनता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो फिनॉल के प्रिपरेशन में काफ़ी सारे मेथड हैं, उसमें एक जो और इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है कि हम बेंजीन डायोजोनियम साल्ट से भी फिनॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक। बेंजीन डायोजोनियम साल्ट, इसमें क्या होगा, आपको बस वाटर लेके इसको वार्म करना है। अगर आप हीट कर देंगे तो भी बेंजीन डायोजोनियम साल्ट आसानी से कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल मॉलिक्यूल में, और नाइट्रोजन गैस HCl गैस वगैरह निकलती जाती है। फिनॉल का प्रिपरेशन बेंजीन डायोजोनियम साल्ट के थ्रू। उसके अलावा ईथर के प्रिपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपको सीखना चाहिए, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या है ना, आप पहले बस ये फोकस करिए कि हैलोल्केन को हम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करके ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को। ये आसानी से ईथर बनाने का बहुत ही अच्छा एक मेथड है, ठीक, जिसमें हैलोल्केन हमेशा ही प्राइमरी ही होना चाहिए, ऑलवेज 1 डिग्री, जबकि ये 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री कोई सा भी अल्कोक्साइड यूज कर सकते हैं। ये आप समझिए रिएक्शन कैसे होता है। इसमें हैलोल्केन का मॉलिक्यूल और सेम टाइम पे जो अल्कोक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, और यहाँ से हैलोजन निकलेगा और साथ में बनेगा ROR, ठीक है। ये और ये जो हैलाइड है ये सोडियम के साथ बना लेगा सोडियम हैलाइड मॉलिक्यूल, या पोटेशियम होगा तो पोटेशियम हैलाइड मॉलिक्यूल। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर RX जो हैलोल्केन है ये लॉन्ग कार्बन चेन हुआ, 1 डिग्री में ही मान लीजिए 4 से ज़्यादा कार्बन चेन है, या 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो जो अल्कोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करके एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा देता है और ईथर की जगह पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। समझने के लिए इसको समझिएगा, देखिए थोड़ा, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 और ले लिया यहाँ पे Cl। अब देखने में क्या लग रहा है ये कि ये प्राइमरी है, जिस कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है ये 1 डिग्री कार्बन है, तो हमको लगेगा
कि अगर हम लोग एल्कोक्साइड ले लें, सपोज RONA ले लें, तो हमको क्या लगेगा कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी हैलोल्कीन है, तो प्राइमरी हैलोल्कीन क्या बना देगा, इसके साथ एक बना देगा ईथर का फॉर्मेशन। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये अब स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल की जगह पे स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर बनता है आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट एल्कीन, एल्कीन डोमिनेटिंग प्रोडक्ट बनता है ओवर द की ईथर बनने के। ठीक, तो हम जब भी ईथर बनाएं तो हमको ये बात का माइंड रखना चाहिए कि हैलोल्केन कम से कम कार्बन का हो। अगर आपको 2-3 डिग्री या बेंजीन वाले या एरोमेटिक ईथर बनाने हैं, तो हम इसमें जो R है, इस R की जगह पे आप बेंजीन ले सकते हैं या दूसरे कोई भी मालिक्यूल ले सकते हैं, जिससे कि आपको 2 डिग्री या 3 डिग्री ईथर का फॉर्मेशन आप कर सकें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलियमसन के रिएक्शनों की प्रैक्टिस के लिए आप हैलोल्केन को जनरली मिथाइल हैलाइड्स या इथाइल हैलाइड्स या प्रोपाइल हैलाइड्स तक ही रखें, जबकि यहाँ पर आप R की जगह पे मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, बेंजाइल या फिर फिनाइल भी आप यूज कर सकते हैं, और तरह तरह के ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको पढ़ा रहा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को लेकर के। अब उसके बाद से आपको प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसके सारे एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक।